ніколи. Часу мало, маєш дійти. Хочеш правди, мусиш знайти. Нічого не бійся, в кінці сценарію happy end. Там, де ми є. Там, де ми є. स्कूल में अब तक। अलेक्जेंडर हीरोविच, तुम्हें आज रात को हमारे घर आना चाहिए। ये बहुत ही टेस्टी है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं बस यहाँ से जा ही रहा था। हेलो ऋषा, स्कूल ने कुछ मीडिया फ्रेंजी की पहल की है, तो हमें लोलिता हैवरिलेंको के लापता होने के केस में छानबीन शुरू करनी होगी। समझ रहे हो ना? अगर उन्होंने उसे नहीं ढूंढा तो? अगर उसने उसे मार दिया तो तब कोई पैसा नहीं मिलेगा। बेटा, नाश्ता तैयार है। लगता है तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी, इसलिए मैं यहाँ लेकर आ गई। और मेरा बच्चा कितना अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारे लग रहे हो। पर क्या तुम्हें वो जैकेट पहनने देंगे? यूनिफॉर्म नहीं पहनोगे? माँ, मैं इस यूनिफॉर्म से पक गया हूँ। ये बेकार कपड़े हैं। मेरी पर्सनालिटी भी अच्छी नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि मैं जेल में हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अगर तुम्हारे टीचर्स को ऑब्जेक्शन हुआ तो मैं बात करूं उनसे आके कि तुम ये पहनना चाहते हो। पता है, मैंने तुम्हारी ललिता को कल टीवी पर देखा था। वो पैरेलल से है? एक लोकल स्टार है। तो क्या सच में उसका किडनैप हुआ था? उसने खुद का किडनैप किया था। वो अपने चीप लॉग और लाइक्स के लिए अपने आप को लटकाने के लिए तैयार था। इसलिए उसने एक प्लान बनाया था। वो कहीं ना कहीं से देख रही होगी कि लोग उसके पीछे कितने पागल हैं। मुझे पता था, वो बहुत ही अजीब लड़की है। ये मजेदार है कि सब उस पर विश्वास करते हैं। लोला ये, लोला वो, ये कैसे मुमकिन है? मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसी लड़कियों को कैसे पसंद करते हैं। चलो खैर, तुम अपना नाश्ता करो। खाओ खाओ, मैंने इतने प्यार से बनाया है। तुम आज सुबह इतना अजीब क्यों लग रही हो? मॉम, अगर एक लड़की को अपने से बड़े लड़के 15 साल बड़े लड़के से प्यार हो जाए तो क्या होगा? क्या ये उन दोनों के लिए सही रहेगा? ये तुम अचानक से इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही हो? एक्चुअली बात यह है कि एक लड़की ने अपने ब्लॉग पे अपने से बड़े आदमी के साथ प्यार में होने की बात लिखी थी। तो मैं सोच रही थी अगर ये पॉसिबल है या फिर परेशानी हो सकती है। कहीं वो लड़की तुम तो नहीं? बोलो। मॉम, कम ऑन। मैंने कब आपसे कहा कि वो लड़की मैं हूँ? अच्छा बताओ, वो कितने साल की है? मुझे नहीं पता। मेरे जितने या मुझसे थोड़ी बड़ी हो सकती है। देखो, अगर वो लड़की तुम्हारी उम्र की है तो उसके और उस बड़े आदमी के बीच में कुछ कॉमन नहीं हो सकता। कम से कम अभी तो नहीं। यह गैर कानूनी है जब तक वो 16 की नहीं हो जाती। मेरे लिए कम से कम 18 की होनी चाहिए। वही ठीक है। और सेक्स? क्या कभी किसी एडल्ट ने तुमसे इस तरह की बात की? आप उठा लो ये कॉल, मुझे बस इतना ही पूछना था। हेलो काटिया, हाय। प्लीज फोन मत रखना, मुझे एक और मौका दे दो। मैं समझता हूँ कि लोला के साथ स्थिति थोड़ी मुश्किल है, पर तुम आराम से इस बारे में सोचो। हम रेस्टोरेंट चलते हैं, तुम्हारा मन बहल जाएगा। नहीं, मुझे तैयार होना है। अगर उन्होंने लोला को ढूंढ लिया तो? तुम्हें हर वक्त स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तब तुम्हें मदद की जरूरत होती है। ठीक है, 7 बजे मिलते हैं फिर। मैं तुम्हें पिकअप करूंगा। सारा स्टाफ सर्च में शामिल है और मैं वादा करता हूं कि हम पूरा शहर छान मारेंगे और लोलिटा को ढूंढ निकालेंगे। इस केस को खुद मैं मॉनिटर कर रहा हूं। कमीनी, तेरे साथ बहुत मुश्किल है। उठ उठ, चल, मुझे ये खत्म करना है। चल चल, निकलते अब।
लड़की की खोज अभी भी जारी है। हमारी क्रू जांच पड़ताल के तरीके को देख रही है। अच्छा, कोई खबर? मैं 3 सिटी चैनल से बात कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि हम उस लड़की को दिन रात खोज रहे हैं और आपको ही इस लड़की को ढूंढना होगा और जल्द से जल्द। अब रिपोर्ट दो। थीम पार्क के विक्टिम के घर के पास लकड़ियों की पट्टी मिली और स्कूल की जांच भी की गई है। पड़ोसी और स्थानिक लोगों से पूछताछ की गई है और हमारे विक्टिम का कोई ट्रेस नहीं मिला। आपको कुछ नहीं मिला? आपको बेहतर काम करना चाहिए, वो मिल जाएगी। अपना एरिया बढ़ाइए। पर आज के आज वो बेवकूफ लड़की यही होनी चाहिए, मेरे सामने, यहाँ और इस ऑफिस में। पितृ सर, हमारे आदमियों को आराम की जरूरत है। सर्च टीम 24 घंटे से ज्यादा सोई नहीं है। सब अपने पैरों पर गिर रहे हैं, मैं भी। आप रिटायरमेंट के बाद आराम करेंगे। हालांकि ठीक है, मैं सोचता हूँ कि 6 घंटे का ब्रेक कैसा रहेगा? आप लोग यहाँ पर बैठ कर रिलैक्स कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हेलो, ऊपर वाला जाने लोला कहाँ है, किसके साथ है, और आप सब यहाँ पर बैठ के तमाशा देख रहे हो क्या? हमें सर्च में जुड़ने दीजिए। इनसे अच्छा तो हम लोला को ढूंढ लेंगे। चलो। मुंह बंद रखो अपना। तुम नाबालिग, हमें नहीं बताओगे कि क्या करना है। जाओ, अपने स्कूल जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें लोला को ढूंढना है। क्या आप चाहते हैं कि हम मीडिया को वापस बुलाएं? बोलिए आप। मैंने कहा निकलो यहाँ से, जल्दी स्कूल जाओ अपने। ये भी कोई सर्च टीम है? बेवकूफ बच्चे। तो क्या हुआ लोला, यूट्यूब स्टार बनने का तुम्हारा हमेशा से सपना था। लेट्स स्टार्ट। मुझे शांत नहीं रहना, मुझे रोना है। प्रिंसेस को कुछ भी करने की अनुमति है तो वो सिर्फ किडनैप है। कमीनी को ये नहीं पता कि अपने पौच ऐसे कैसे बनते हैं। शायना, कहाँ जा रही हो? वहां क्या है, कुछ मिला क्या? शायना, शायना, यहां पर आओ। वहां क्या मिला तुम्हें? अरे बाप रे। लोला, क्या तुम ठीक हो? उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? ठीक है, मैं आ गया हूं ना। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक है। हेलो एम्बुलेंस, विक्ट्री पार्क पर आप लोग जल्दी से आ जाइए, इट्स अर्जेंट। नहीं। एक 15 साल की लड़की बेहोश हालत में है, उसे ब्लीडिंग हो रही है और बॉडी पर हमले के निशान भी है। जल्दी आ जाइए आप लोग प्लीज। बुलाओ। ठीक है, मैं वेट करूंगा। वो कौन सा हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं? ठीक है, मैं निका को लेकर जाती हूँ और तुम्हारे पास आती हूँ। क्या लोला मिल गई? कैसी है वो अब? मुझे नहीं पता। एलेक्स ने उसको ढूंढा है और उसे अस्पताल लेकर जा रहा है। तो उसकी इंग्लिश क्लास आज नहीं होगी? लोला डरी हुई है। ये जरूरी है कि उसके साथ कोई जान पहचान वाला हो, वरना वो और डर जाएगी। ये और कौन कर सकता है भला? वो इंसान हमेशा एलेक्स से तुम क्यों होते हो? क्या एलेक्स और लोला सही में इतने करीब है? क्योंकि वो उसका टीचर है, वो उसके लिए जिम्मेदारी महसूस करता है और मैं भी। क्या तुम्हें लोला के लिए बुरा नहीं लगता? मैं हूँ, पर मैं स्कूल जा रही हूँ। और अलेक्जेंडर हेरोविच ट्रॉन्ट क्यों बजा रहा है? पता नहीं, आज तुम बहुत अलग बिहेव कर रही हो। और तुमने ये क्यों पहना है? आज ये पहनने की क्या जरूरत थी? मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं है और शायद आज से मैं ऐसे ही दिखने वाली हूँ। चलो कार तक जाओ। मैं चलकर जा रही हूँ और तुम तुम्हारी लोला के पास गाड़ी चला कर जाओ। मुझे शांत नहीं रहना, मुझे रोना है। प्रिंसेस को कुछ भी करने की अनुमति है तो वो सिर्फ किडनैप है। कमीनी को ये नहीं पता कि अपने पौच ऐसे कैसे बनते हैं। मुझे शांत नहीं रहना, मुझे रोना है।
प्रिंसेस को कुछ भी करने की अनुमति है तो वो सिर्फ किडनैप है। कमीनी को ये नहीं पता कि ज्ञान अपने क्या तुम पांव पागल जैसे हो? बंद कैसे करो इसे बनते हैं। अभी। तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? कम ऑन किटी, अपने दोस्तों के लिए क्या? कूद जाओ। तुम सुनो लोकल टूपक, चलो बात करते हैं। माफ करना, ऐसा लगता है कि मेरी लड़की के साथ लड़ाई हो जाएगी। तुम क्या मुझसे जलते हो क्या? हाँ, तुम मेरी पॉपुलैरिटी से इतने जलते क्यों हो? क्या तुम सच में पागल हो? वीडियो मतलब डिलीट तुम करो। ऐसे नहीं सुधरोगे? हाँ, हाँ बिल्कुल नहीं। लोला वीडियो पोस्ट करेगी और खुद की पब्लिसिटी करेगी, चाहे उसे इसके लिए खुद का किडनैपिंग क्यों ना करना पड़े, और मैं नहीं। हालांकि मैं म्यूजिशियन हूँ, तुम कुछ नहीं। तुम म्यूजिशियन नहीं, तुम पागल हो। लड़की का किडनैप हुआ है और तुम पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हो। मैंने तुम्हारी लोला की बात मानी। 3S, स्कैनफुल, सेक्स और स्लीप। उसने खुद का किडनैप किया और वो ऐसा गंदा गंदा काम कर रही है और गंदे व्लॉग्स बेच के पैसे कमा रही है। इंटरनेट परमिशन भी देता है। तुम पागल हो, बेवकूफ। नहीं रुको, पीछे हो जाओ। इसे मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। वो दिखता इंसान है पर वो प्राचीन प्राइमेट है। अगली बार मैं तुम्हारा सेलफोन तोड़ दूंगा, समझे? निकलो। ए, क्या तू सही में पागल है क्या? निकलो लूजर, तुम्हें नहीं समझ आता। मैं इसके साथ बड़ा अवार्ड लूंगा, देख लेना। सही में पागल है। मैंने तुम्हें अपने सारे टेस्ट के नतीजे दे दिए हैं, अब तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, अब मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकती। मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम ठीक इंसान हो, लेकिन तुम ये करते हो। टैश, मेरी बात सुनो। हम सब कुछ साथ में झेल लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बच्चे को जन्म देने में मदद करूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तुम जानती हो। तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे? तुमने कभी मेरी परेशानियों को समझा भी है, एंटोन? मैं चाहती हूँ तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। मेरे पास अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर आओ। मैं उससे साइन करूंगी और वही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा जो तुम मुझे दे सकते हो। हे, तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? ठीक से बहुत दूर। क्या करूं, उसे सब कुछ पर्सनल पूछना पड़ा। तो वीडियो को डिलीट कर दो और फिर तुम्हें छुपना नहीं पड़ेगा। इसका वीडियो से क्या लेना देना है? वो मुझे बेवकूफ कहते हैं, वो स्किन कलर से मुझे पागल कहते हैं। मैं अपनी रेस की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मैं अपनी रेस की वजह से दुखी हूँ, बाकी म्यूजिशियन के जैसे। तुम वाकई में एक ट्यूपैक हो, सेंट ट्यूपैक। कोई तुम्हारे स्किन कलर की परवाह नहीं करता, बस तुम्हारा वीडियो थोड़ा बेकार है और लिरिक्स भी और वीडियो भी। उकसाना, तुम्हें नॉर्मल म्यूजिक और ट्रेडी चीजों के बारे में क्या पता है? मेरी कभी भी बात पर हंसा मत करो। बेहतर होगा कि तुम अपनी शक्ल शीशे में देखो। तुम्हारी शक्ल बहुत गंदी और वाहियात है, समझ गई? पागल। डैड, क्या आपने मुझे कॉल किया था? क्या कुछ हुआ? लोला की कोई खबर आई? मैंने कर दिखाया नाइट, तुम्हारी लोला मिल गई, मुबारक हो। अलेक्जेंडर ने अभी अस्पताल से कॉल किया था। हम किडनैपर्स को ढूंढ लेंगे जबकि ट्रेल अब भी गर्म तो है। आप अस्पताल जाइए, मैं आपके साथ आऊंगा। मैं अस्पताल जाऊंगा और तुम स्कूल जाओगे, और तुम भी। मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ, मुझे अधिकार है। ठीक है, तुम अस्पताल जाओ, शायद वो तुम्हारे साथ शांत रहेगी और अच्छा महसूस करेगी। वैसे मिलिट्री स्कूल्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी स्कूल जाओ। चलो अब जल्दी करो, सोचो मत। ओह, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूल नहीं ले जा रही? मुझे अकेला छोड़ दो। पागल मत बनो।
लड़का ने अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी नहीं की है, तो क्या आज मिस कैटरीना स्कूल आएगी? नहीं, उनका लेसन कैंसिल हो गया है। मेरी मॉम हॉस्पिटल गई है क्योंकि लोला मिल गई है। वाह, तुम्हारे पास कोई डिटेल्स है? हाँ, वो ठीक है। एलेक्स जो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। मिस दरियाना, कुछ गलत हुआ है? नहीं, और कुछ गलत नहीं हुआ, बस मैं हमेशा की तरह अकेली हूँ। मिस दरियाना, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप जवान, खूबसूरत हैं, आपके पास आगे बहुत कुछ है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक आदमी से मिलेंगी जो आपको समझेगा, आपसे प्यार करेगा, साथ देगा, और यहाँ स्कूल में भी। मैं ये सच कह रहा हूँ। अच्छा, क्या आप शांत हो गई? कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, ठीक है? अभी आता हूँ। शायद आप सही कह रहे हैं, ये हो रहा। मुझे अपनी लाइफ में एक आदमी की जरूरत है, एक असली आदमी की। ये तो सांप है। अबू बकर, शांत रहो। हम आज एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, स्पाइनलेस रेप्टाइल्स को नहीं। सांप के लिए सांप ही होता है। तुम सांप, क्या कहा तुमने? तुमने क्या सुना? मूर्ख आदिवासी। तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। साइलेंस बॉयज। प्लीज बताओ कि इस टॉमी रिएक्शन की वजह क्या है? मेरे क्लासमेट झूठे और ओवर स्मार्ट है। उनकी शिकायत की वजह से मेरा गाना डिलीट कर दिया। बेवकूफ। लोला कैसी है? वो ठीक नहीं है। वो टेस्टिफाई भी नहीं करना चाहती। पाशा को भी दूर भगा दिया, बोली कि मुझे कोई बात नहीं करनी। वो सिर्फ अलेक्जेंडर सर की बात मानती है। वो कहती है कि इन्होंने उसे बचाया। डॉक्टर, अब लोला कैसी है? क्या आप उसके माँ बाप हैं? हम टीचर्स हैं, उसके मॉम डैड दूसरे देश में। उसे एग्जाम के लिए मना कर दिया। जब मैंने उसे देखना चाहा तो वो डर गई। क्या आप दोनों उसे समझा सकते हैं, या फिर मुझे फिजिशियन टीम को बुलाना पड़ेगा? जांच की जरूरत है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसकी हालत ठीक नहीं है। ये किस बारे में बात करें? दोस्तों, मैं आपके साथ बहुत अच्छी खबर शेयर करने जा रहा हूँ। लोला मिल गई है और वो ठीक है। क्या बात है। आखिरकार। मैं सोचती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ तुम्हारी होगा। मिस्ट्री वापस आ रही है, तुम्हारे डांटने और सर को प्यार करने की। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम पागल हो? लोला जिंदा बची है और तुम घूर रहे हो। प्लीज आप लोग मेरी बात पर जरा ध्यान दीजिए। एक और अनाउंसमेंट है, क्योंकि ललिता को चोट नहीं लगी है, मुझे लगता है हमें कैबिनेट्स का ट्रिप कैंसिल नहीं करना चाहिए। मैम, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर पर है। किसी बुरी हरकत या बेइज्जती पर ग्रुप का सुपरवाइजर होने के नाते मैं ट्रिप कैंसिल कर दूंगी, तो इस बात का पूरा ध्यान रहे। समझ गए ना आप सब? हम स्कैंडल के बीच में हैं और हमें और मुसीबत नहीं चाहिए। सब लोग इस बात को ध्यान में रखें। और जान, मेरी बात सुनो, मैं भी बुरे कपड़ों को बेइज्जती मानती हूँ, तो प्लीज अपने घर जाओ और कपड़े बदल कर आओ। मैं जा रहा हूँ। आप सभी के ध्यान के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। गुड बाय। क्या तुम आखिर में माफी मांगोगे? हम इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का? लोला को लोगों को वापस देने का? मैं सोच रहा हूँ किडनैपर्स ने जो किया वो अच्छा किया। उम्मीद करता हूँ उसने वक्त बर्बाद नहीं किया होगा। हटो बीच तुम में से। मुझे क्यों भूल रहे हो? रेप या कट, तुम सभी को लगता है कि सिर्फ उन लोगों ने नहीं बोल सकते। रिलीज पर वो पैसे कमाएंगे और उसकी लाइक बढ़ाएंगे, समझे? तुम जो भी कर रहे हो वो गंदा कर रहे हो। हाय, आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ आप यहाँ आए। मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ना। लोला, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलना। और तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अलेक्जेंडर सर, मुझे बचाने के लिए। मुझे अभी भी डर लग रहा है।
लोला, मुझे पता है तुम पर बहुत गुजरी है और तुम किसी को नहीं देखना चाहती, पर तुम्हें मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा और पुलिस से बात करनी ही होगी। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अलेक्जेंडर सर, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। मैं नहीं बात करना चाहती। क्या तुम बाहर जाओगे प्लीज? मगर क्यों? या फिर तुम हमारी बातें सुनना चाहते हो? ठीक है, मैं 10 मिनट बाद वापस अंदर आता हूँ। अलार्म, वो यहाँ है। कौन पागल? बैठ जाइए प्लीज। मैं तुम्हें आज इकोनॉमिक्स लेसन पढ़ाऊंगी जब तक कैटरीना लोला के साथ हॉस्पिटल में है। क्या वो ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। जान, मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें घर जाने और चेंज के लिए नहीं बोला था? बताओ मुझे। आपको मेरा लुक क्यों पसंद नहीं आया? तुम्हें पता है, तुम मदारी के किसी बंदर की तरह लग रहे हो। वो एक बार में 12 चश्मे लगाने की कोशिश करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदर बुलाने की? ये इंसल्ट है। स्कूल के सारे टीचर्स और स्टूडेंट की इंसल्ट है। ये इंसल्ट से कहीं ज्यादा है। हमें हमारी पर्सनालिटी दिखाने की आजादी नहीं है। वो हमें गंदे वाले यूनिफॉर्म पहनाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी को नजरअंदाज करते हैं। तुम चाहते हो कि हम सब एक जैसे दिखे और तुम्हारी स्टूपिड क्लास में बैठे? कितना दिलचस्प थॉट है। अबू बकर, मुझे लगता है तुम्हारे क्लासमेट्स बताएंगे कि ये इतना अनपॉपुलर क्यों है, क्योंकि मैंने तुम्हें जिस चीज की वार्निंग दी थी वो हो चुकी है। कैबिनेट्स होल्ड पर है। अरे नहीं, आखिर ऐसा क्यों? तुम उसके लिए जान को शुक्रिया करो। ये तो होना ही था। शुक्रिया। तुम्हारा होमवर्क क्या था? पैराग्राफ 7। ठीक है, अपनी अपनी किताबें खोलो। ये क्या है? मैं जान के बिहेवियर के लिए उसको बाहर जाने के लिए कह रही हूँ। जो भी है। तुम अपने आसपास किसी को आने क्यों नहीं देती? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। तुम अलेक्जेंडर से बात कर रही हो, वो इतना स्पेशल क्यों है? इस बारे में बताओगी मुझे? ये तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अभी भी मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है, और सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट की। मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम इस तरह का नाटक क्यों कर रही हो? मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे छुए। मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। लेकिन तुम नहीं समझती, मैं तो बस किडनैपिंग की वीडियो बना रही थी, और फिर जब वो वाकई में हुआ, वो बहुत भयानक था। शांत हो जाओ, कम ऑन। मैं बहुत डर गई थी। एलेक्स सर ही मेरे रियल हीरो हैं। लोला, पर इस बात को याद रखना कि एलेक्स का किसी के साथ रिलेशन है, और वो बहुत सीरियस है उसके साथ। प्लीज यहाँ से जाओ। मिस कैटरीना ने आपसे कह दिया है ना कि लोला टेस्टिफाई नहीं करेगी। नहीं, वो मुझे बताएगी कि उस पागल ने उसके साथ क्या किया। नहीं, वो पुलिस से बात नहीं करेगी, और मुझे नहीं लगता वो कुछ बता पाएगी। वो इतनी डरी हुई है, उसे कुछ याद भी नहीं है। बहुत बुरी हालत है उसकी। मैं उसके लिए सिर्फ एग्जामिनेशन ऑफ जीपी और ट्रॉमा सर्जन से बात कर सकती हूँ। अगर वो शिकायत दर्ज कराने और तुमसे बात करने के लिए मान भी गई, तब भी हो सकता है कि उसके माँ बाप आ जाए। देखो, वो बहुत बड़े सदमे में है इस वक्त। उससे बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उसे अभी हमारी जरूरत है। और उसके माता पिता कब आएंगे? वो हमें नहीं पता, वो बाहर हैं, और जब भी आएंगी, अगर वो आपसे बात करने के लिए तैयार होती है, तो भी याद रखिएगा कि वो भी बहुत छोटी है। आशा करता हूँ आप समझते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त हम उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। तुम तो जीनियस हो, कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया तुमने। ऐसा क्या कहा? ये अभी इतना जरूरी नहीं है। क्या तुम मुझे टेने से रिप्लेस कर सकते हो? वरना डरीना तो जरूर कर देगी। हाँ, तुम नहीं चाहती कि निका टेंशन में हो, है ना? ठीक है, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू। क्या तुम्हें पता है हमारा इकोनॉमिक्स लेसन हो रहा है? मैं तो अपने ओरेकल क्रिस्टल बॉल्स घर पर ही भूल गई हूँ। क्या तुम्हारे लिए अपनी माँ से पूछना बहुत मुश्किल है? क्या 6 लेसन तुम्हें पसंद नहीं है? हमारा लेसन होगा। तुम इतनी खुश क्यों हो? क्योंकि 10B में डरीना जैसी टीचर नहीं होगी। ओ थैंक्स।
प्लीज लड़के को तंग मत करना, वो किसी से बात नहीं करेगी, वो डॉक्टर से या मुझसे भी बात नहीं कर रही, ठीक है ना? और ये फालतू का शोर उसे और तंग करेगा। आपको लड़की से बात करवानी होगी, वरना सब ये डिसीजन लेंगे कि आप किडनैपर का साथ दे रहे हैं और ये आपके करियर के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन हमें स्कूल अटेंड करना होगा। ठीक है, पर इसका इंतजाम आपको आज ही करना होगा। चलते हैं। रानी को करना चाहिए वो करती है, वो स्कैम से बात करती है जो नम है, पर जब उसे इग्नोर कर देती है तब वो चिल्लाती है कि टफ को मारो, टफ को मारो। से दिखावा क्यों कर रहा है? हमने उसे एक बार समझाया है। उसकी बेवकूफी की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई थी। उसने मैडम की भी इंसल्ट कर दी। उस पागल ने क्या किया? नहीं, उसने कपड़ों की वजह से और अपने नेचर की वजह से मना। कोई रीजन नहीं, को मारो, उसके बेकार नेचर की वजह से और गंदे कपड़ों की वजह से मना कर दिया। क्या तुम ऐसे ही चुप रहोगे? तुम नाराज हो क्योंकि मैंने मैडम को सब कुछ सच बताने की हिम्मत की। मैं नाराज हूँ क्योंकि मैंने सुबह तुम्हें लात नहीं मारी। तुमने सपना देखा था कि तुम जो सोचोगे वो मुझ से बोल दोगी, सिर्फ मेरे अंदर ही हिम्मत थी। कौन सी हिम्मत? तुमने लॉलिता की भी इंसल्ट की और मैडम डेरियाना की भी। तुम्हारी वजह से ट्रिप हर बार कैंसिल हो जाती है क्योंकि तुम्हें बदलना ही नहीं है। इसमें तुम्हारी हीरोगिरी है क्या? अच्छा होगा कि तुम स्कूल से निकल जाओ। और तुम क्या कर लोगे? मैं करूँगी। तुम सही में जानना चाहते हो क्या? देखते हैं। चलो चले। चलो बाहर। क्या चल रहा है यहाँ पर? चलो अपनी अपनी क्लास में। तुम्हें पता है जान, जब हम दोस्त हैं मेरे माँ बाप के बाद भी इन बेवकूफ को लगता है कि तुम कूल हो, कि तुम बेवकूफ हो, जो अपने आप को दूसरों की बर्बादी में लगा देता है, समझे तुम? हाँ, तुम्हें अंदाजा नहीं है। हेलो मॉम, मैं नाराज नहीं हूँ। उन्होंने मुझे बुल्ली किया क्योंकि मैं ब्लैक हूँ। उन्होंने मुझे बंदर बुलाया, पूरी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट की। हेलो हेलो मॉम। मैं सोच रही हूँ लोला कैसी होगी, वो मेरे फोन कॉल्स का जवाब देगी? उससे पूछो। हे, लोला की कोई खबर है? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी माँ उसके साथ अस्पताल में है। मुझे लोला के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम इतनी सजी हुई क्यों हो? लोला को मिस पॉपुलैरिटी में पीछे छोड़ने का सपना देख रहे हो? ऐसा मत सोचना, तुम्हें करिश्मा नहीं है। शायद तुम प्यार में हो। किसे छेड़ना चाहती हो तुम? हालांकि इन कपड़ों में तुम मुझे लाइन मार सकती हो। क्या ख्याल है? तुम लोग कितने बेवकूफ हो ना। हाँ, क्या तुम? मैं बस मजाक कर रहा था। तुम कुछ खाना चाहोगे? थैंक यू, पर मुझे भूख नहीं है। चलो थोड़ा सा खा लो, तुम्हें एनर्जी की जरूरत है। तुम्हें लोला के साथ थोड़ा सावधान रहना होगा, ठीक है? वो कैसे? उससे बेकार के सवाल मत करना और अपहरण के बारे में बिल्कुल भी पूछना मत। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, उससे सपोर्ट करने के लिए तुम्हें जानना होगा उसके साथ क्या हुआ है, पर अभी उसे सांत्वना देना जरूरी है। वैसे उसे मूवीज पे ले जाओ, कहीं वॉक पे ले जाओ। ठीक है, पर मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा, मैं उससे ये क्यों नहीं पूछ सकता कि उसके साथ हुआ क्या है? अभी ये बहुत जरूरी है कि वो सब कुछ भूल जाए जितना जल्दी हो सके। वो हिंसा का शिकार हुई है, फिजिकली भी और मेंटली भी। इसलिए अगर मेरी बात मानो तो उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, पुलिस के पास नहीं। आपका मतलब है सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल, आइए। लोला कैसी है अब? वैसे वो शारीरिक रूप से ठीक है, पर वो बात नहीं करना चाहती। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, काफी स्ट्रेस में है। पर अगर मैंने लड़की को ढूंढने का वादा किया है तो मुझे ये घोषणा करनी होगी कि वो ठीक है, ताकि लोग ये ना सोचे कि पुलिस कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। आप समझ रही है ना? बिल्कुल। तुम्हें प्रॉपर शो की जरूरत है। हाँ, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। चाय लोगे? मैंने अभी चाय बनाई है। चाय चलेगी मुझे। शुक्रिया। वैसे देखा जाए तो कुछ क्रेडिट तुम्हें भी जाता है। तुम्हारे इंटरव्यू के बाद लोला फौरन मिल गई। ये तो अच्छा है कि तुम समझती हो। वैसे सच कहूँ तो तुम एक बहुत ही समझदार औरत हो।
और सुंदर भी। वैसे इस तरह से मिलना काफी कम होता है। ओह थैंक यू पेट्रो, तुमने जो कुछ कहा उसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे सच कहूँ तो लोला का केस तुम्हारा मेरिट है। ऐसा होशियार और इतना समझदार आदमी अगर कहे कि वो मुजरिम को ढूंढेगा तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तुम वाकई बहुत समझदार हो। डेरिना पेट्रेवना, क्या तुम यही चीज लोला को समझा सकती हो ताकि वो मीडिया से बात करने के लिए राजी हो जाए? मैं कर सकती हूँ पर अभी नहीं। बात यह है कि क्लेम तो आज ही करना होगा। क्यों ना हम मीडिया को बुला लें लोला के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने को हाई स्कूल क्लासेस के साथ में। क्या तुम मेरे लिए वो कर सकती हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो मुझे बचा लो। प्लीज अपनी चाय पीजिए, शुक्रिया। हो जाएगी। लोला, तुमसे कोई मिलने आया है। हाय। हाय लोला, मैं तुम्हें बादशाह के साथ यहाँ छोड़ रही हूँ। ये तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इससे कह देना, ठीक है? एलेक्स, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें टैक्सी के लिए पैसे चाहिए या मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं शुक्रिया, मेरे पास पैसे हैं, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। ओके। तो कैसी हो तुम? बताओ ना। मुझे पता है तुम्हारे बहुत सारे सवाल हैं। मैं वादा करती हूँ हम बात करेंगे, पर आज नहीं। पर मैं चाहता था कि आज नहीं। आज मैं देखने जाऊंगी कि मेरी दादी और बच्चे कैसे हैं। कैटरीना एंटोवलिना मुझे छोड़ देगी। सब ठीक है, तुम जा सकते हो। प्लीज स्कूल के बाद कहीं मत जाना, हम लोग यार्ड में मिलेंगे, ओके? ये मेरे प्यार का इजहार है तुम्हारे लिए। मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था जब हम पहली बार मिले थे। एज कैप से तुम डरो मत। मैं जान चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और समझ गई हूँ कि हमें अपनी फीलिंग से नहीं भागना चाहिए। मैं अडल्ट लव के लिए भी तैयार हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ये नहीं सोचोगे कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। निकाह। अब ये क्या नया ट्विस्ट है? हेलो। हेलो, सुनो, लोला डिस्चार्ज हो गई? हाँ, मैंने उसे अभी घर छोड़ा है। देखो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज मिलो। ये बात निकाह की है। क्या कुछ हुआ है क्या? हाँ, 20 मिनट में मुझे स्कूल के कैफे में मिलो। ठीक है। हमें यहाँ और बच्चे चाहिए। ठीक है, 10B, जल्दी से बाईं तरफ जाओ अपने। ठीक है, चलो 10th A, 10th B में जाओ। हे, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? मैं भी उदास हूँ, पर कोई बात नहीं, अगली बार जाएंगे। हमें लोला की मदद करनी चाहिए। वो चाहे कितनी भी स्वार्थी हो, लेकिन उसके लिए ये भी बहुत मुश्किल होगा। क्या ये सही है? ठीक है पेट्रो, शायद तुम उनके साथ जाओ। तुम इंटरव्यू में कैमरा पर अच्छे दिखते हो। शुक्रिया डेरिना पेट्रेवना, पर आज बच्चे टीवी स्टार्स हैं। हम मेरा इंटरव्यू बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या सच में? तो फिर सब तैयार है? हाँ। अच्छा है। वो पागल, उसने मेरा फोन चुरा लिया। अब मैं इससे अच्छा, अपना चलो। वीडियो कैसे रिकॉर्ड करूंगी?
अभी मुझे महसूस हो रहा है कि कैसा लगता है जब एक असली आदमी आपके साथ मुश्किल घड़ी में खड़ा हो। मजबूत और जिम्मेदार इंसान। थैंक यू सो मच अलेक्जेंडर सर, मुझे बचाने के लिए, मेरे साथ ऐसे मुश्किल समय में मेरा साथ देने के लिए। अब मुझे समझ आता है कि कैसा लगता है जब एक हिम्मत वाला इंसान आपके साथ हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पोस्ट कर दिया। Get well soon. पेट्रो, मैं तो भूल ही गई थी, हमें ललिता की इन्फॉर्मेशन को इंटरव्यू के लिए देखना होगा। पर क्यों? मैंने उसे अपने ऑफिस पर अगर देखा किसी है। ने उसके बर्थडे या फिर किसी और चीज के बारे में पूछ लिया तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। ठीक है फिर चलिए। कितनी अच्छी बात है ना, तुम यहाँ मेरे बेटे को उसकी डार्क स्किन की वजह से बुली करते हो। सही कहा ना? ओह, तुम्हें क्या लगता है हम कहाँ जा रहे हैं? ममास गैंगस्टर रैपर, दुनिया की मोहमाया से दूर। मॉम चलो चले। चलो तुम। मॉम। ये है मेरा बेटा, मेरा प्यारा, बहुत ही टैलेंटेड है ये। आपको इसकी सिंगिंग सुननी चाहिए। बहुत अच्छा गाना गाता है ये, बहुत अच्छा रैपर है ये। और यहाँ के बच्चे इससे जलते हैं क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड है और इसकी डार्क स्किन की वजह से ना इसे बुली करते रहते हैं, हमेशा यही करते हैं। मैं जानती हूँ, इसकी बेइज्जती करते हैं, इसे चिढ़ाते हैं, इसे बुली करते हैं, हमेशा इसके पीछे पड़े रहते हैं सारे। क्या ये सच है? क्या तुम जान का मजाक उसकी डार्क स्किन की वजह से उड़ा रहे हो? मजाक इसलिए नहीं उड़ाया था, वो हमेशा से काला था पर अभी अभी बेवकूफ बना है। तो हमारा फैसला क्या है? शायद ललिता हावरिलेंको के मिलने की एक छोटी सी क्यूट स्टोरी। वैसे पुलिस ने अपना काम अच्छे से किया, सभी लोग खुश हैं। ये हमारी डील है, कोई ज्यादा नहीं बताएगा। और पेट्रो के साथ एक इंटरव्यू, पर 20 सेकेंड से ज्यादा वाला, ठीक है? डरी ना मैम, ये तो बहुत स्टैंडर्ड है। हाँ। चलो अभी। मीला रॉबर्टिवना, स्टैंडर्ड्स को जाने देते हैं ना। उस आदमी ने बच्चे को 24 घंटे में ढूंढ लिया, क्या उस पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते? दे सकते हैं। ठीक है, हम ढूंढ लेंगे। प्लीज। अब सब मेरी बात गौर से सुनो। सभी को ललिता के अपहरण के बारे में शक था, है ना? पर हम लोग रुको। पर तब ऐसा लगा कि तुम्हारी दोस्त का सही में अपहरण हो गया है और जान अयोग्य तरीके से पेश आया। पर दूसरे भी ज्यादा चालाक नहीं थे। जो भी हो, मैं उस बेवकूफ से माफी नहीं मांगने वाली हूँ। मैं तुमसे नहीं कहूंगा, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि एक दूसरे के प्रति दयालु रहो और सेल्फ क्रिटिकल भी। और जान, तुम्हें अपने टीचर्स और क्लासमेट से माफी मांगनी होगी तुम्हारे उस बर्ताव के लिए। मुझे माफ कर दो। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? जी बिल्कुल, मैं शुक्रिया कहना चाहता था इंटरव्यू के लिए और उस आइडिया के लिए भी। You're welcome। तुम्हारे जैसे इंसान के लिए बेस्ट करना अच्छा लगता है। चाय लोगे? ये पूछने के लिए भी शुक्रिया, और आज मुझे बचाने के लिए भी शुक्रिया। और कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे कॉल कर लेना। और अगर कोई मुसीबत ना हो तो क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ? हम कहीं बैठेंगे और बातें करेंगे। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। क्यों नहीं? मुझे लगता है मेरी बीवी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं एक दोस्त के साथ थोड़ी कॉफी पीऊं तो। ठीक है, तो फिर डील पक्की? बिल्कुल। वैसे मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी, और वैसे भी किसे पता है, क्या पता मैं ही तुम्हें कॉल कर लूं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।
मेरा दिन और भी अच्छा होता चला जा रहा है। एस्प्रेसो प्लीज। क्या हुआ? निका के ग्रेड का इशू है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? एक्चुअली बात उससे भी ज्यादा खराब है। निका, उसने कहा वो मुझसे प्यार करती है। क्या कहा तुमने? उसने कहा कि वो मुझे प्यार करती है। कैसे? उसने मुझे ये सब कुछ एक खत में लिखकर भेजा है और कहा है कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो खत उसने लिखा है और ये कोई मजाक नहीं है? उसने उससे साइन भी किया था। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। खत कहाँ गया? खत कहाँ है? ये मत कहना कि तुमने उसे कहीं स्कूल में खो दिया है। लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है। तुम उस खत को कैसे खो सकते हो? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ओके, वो बच्ची है, उसकी दिमागी हालत कमजोर है। खत कहाँ है? क्या तुमने कभी इसके अंजाम के बारे में सोचा है? नहीं, मैंने नहीं सोचा है। मैं एक बेवकूफ इंसान हूँ जो ये सब नहीं सोचता। अभी मुझे महसूस हो रहा है कि कैसा लगता है जब एक असली आदमी आपके साथ मुश्किल घड़ी में खड़ा हो, मजबूत और जिम्मेदार इंसान। थैंक यू सो मच ओलेक्जेंडर सर, मुझे बचाने के लिए, मेरे साथ ऐसे मुश्किल समय में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कुछ हुआ है क्या? निका, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या कुछ हुआ है? जब मैं बात नहीं करती तो आप अपने मन से ही कुछ बना लेती है और फिर मुझसे जबरदस्ती बात करवाती है। शायद इस बार मैं तुम्हारा साथ दूं और तुम्हारी मदद कर। बताओ तो सही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है मॉम। निका, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है। तुम्हें नहीं पता होता कि अपनी फीलिंग्स के साथ कैसे डील करनी मॉम प्लीज। मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे सब दिखता है। मैं नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो। तुम्हें ये जानना होगा। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसकी अपनी जिंदगी और परिवार है और उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा उसका प्यार है। क्या क्या कहा आपने मॉम? उसकी एक मंगेतर है जो अमेरिका में रहती है। ये सच नहीं है। मैं आप पर भरोसा नहीं करती। यह नहीं हो सकता मॉम। हाँ बोलो हनी। एलेक्स, उन्होंने मेरी छुट्टियां अप्रूव नहीं की। अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती। तुम मेरे बिना बहुत टाइम से रह रहे हो। ओह, डोंट बी सैड, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे ना? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं भी करता हूँ। आई लव यू। तुमने मुझे कॉल क्यों किया? क्या हुआ? हाँ, पाशा, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि लोला कैसी है। तुमने उसे कॉल क्यों नहीं किया? मैं उसे तंग नहीं करना चाहता। वैसे वो कैसी है? मैं नहीं जानता। वो मुझसे बात नहीं कर रही और वो पुलिस से बात नहीं करेगी और वो मेडिक से बात नहीं करेगी। उससे शांति चाहिए। उसे आराम करने दो, या फिर तुम्हें कुछ और लगता है? हाँ बताओ मुझे। ऐसा लगता है कि उसके साथ रेप हुआ है, इसीलिए वो अजीब बिहेव कर रही है।